हम अभी अभी कोविड से बाहर आए हैं तो सबके दिमाग में गर्म खाने का जो फील है वो अभी गया नहीं है। बाहर से भी आप पानी ऐसे खाने को खाइए जो आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट दे सके। पर किसी भी ड्रिंक को लेने का तरीका है कि आप बैठ करके सिप कर करके उसको पिया जाए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शिखा, मौसम बदल गया है, गर्मियां आ गई हैं, ऐसे में लोग खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में अपने खाने पीने का कैसे ध्यान रखा जाए ताकि बिल्कुल भी बीमार ना पड़े। गर्मियों के सबसे पहले तो ये बताइए कि गर्मियों में बीमारियां कौन सी होती हैं सबसे ज़्यादा? देखिए, सबसे बड़ी बात सबसे ज़्यादा दिक्कत में है वो है अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हीट स्ट्रोक। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है ना। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम इससे कैसे बचें। हम अभी अभी कोविड से बाहर आए हैं तो सबके दिमाग में गर्म खाने का जो फील है वो अभी गया नहीं है। हमारे यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हीट है तो हमें ठंडी चिकित्सा पे जाना पड़ेगा और ठंडी चीज़ों को ग्रहण करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमें जो गर्म तासीर का भोजन है उसको कम करके ठंडे तासीर के भोजन पे आना पड़ेगा, जो हमारे क्लाइमेट की डिमांड है। और जितना जल्दी ये कोई समझ लेगा उतना अच्छा है, क्योंकि हर रोज आने वाला पेशेंट गर्म काढ़े, गर्म चाय, गर्म पानी ये सेवन कर रहा है और हम उनको सादे अच्छे तरीके से कूल किया हुआ ठंडा पानी सजेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप ये समझेंगे कि कौन सा फल सब्जियां हमारी समर्स में आती हैं और वो ही हमारी बॉडी को अच्छा हेल्थ अच्छी रख सकती हैं, तो आप बेहतर अच्छी तरीके से रहेंगे, इम्यूनिटी अच्छी होगी और कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। गर्मियों की शुरुआत हो गई है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खानी चाहिए? देखिए, अपने आसपास नज़र डालें तो आपके पास सबसे ज़्यादा बहुतायत में नींबू है, नारियल पानी है, पना है, मट्ठा है और जिसको आप शिकंजी के रूप में पीते हैं, मिंट, पुदीना है जो आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। फिर बात आती है कि फालसा है, जामुन है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है ना। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आसपास। तो हम उन चीज़ों को क्यों ढूंढते हैं जो जाड़ों में आया करती थी और हम जाड़ों में खाया करते थे। जैसे हर ड्राई फ्रूट गर्म तासीर देता है, गर्मी देता है हमारे शरीर को। तो अभी भी हमारा भोजन ड्राई फ्रूट पे अटका हुआ है, राइट। तो अगर हम उससे ऊपर इन सब चीजों को प्रायोरिटी दें तो हम ज्यादा अच्छी बेटर हेल्थ की तरफ जाएंगे। हम इतना गर्मी देने वाला खाना आज भी खा रहे हैं जिससे एसिडिटी और अल्सर बढ़ रहा है। ऑलरेडी दवाओं के सेवन से बॉडी में हीट जनरेट होती है और स्टमक हीट से ऑलरेडी पेशेंट्स कंपटीट कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति दवा खा रहा है। और ऐसे में अगर वो गर्म खाना गर्म तासीर का खाता है और ठंडियों में जो खाना खा रहा है वही खाना खाता है, तो ये बहुत बड़ी वजह है। परेशानियां और बढ़ रही हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स और बढ़ रहे हैं। तो पेट को ठंडक की जरूरत है। हमारे नेचुरोपैथी में भी बाहर से ठंडक देने की व्यवस्था है, जैसे पानी की लपेट है, वेट पैक्स है ना, मड पैक्स हैं। स्टमक पे पानी, ठंडे पानी में मर्ज होके बैठिए और बाहर से भी आप पानी ऐसे खाने को खाइए जो आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट दे सके, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर सके, मतलब जो पानी की कमी को भी पूरा कर सके। तो ऐसे में आप रॉ जितनी भी चीजें बाहर अवेलेबल है या मैंने बोली हैं, इनमें से आप अपने पूरे डाइट में 3-4 चीजें तो ऐसे ही रोज ही खानी है आपको। दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? किसी भी अच्छे ठंडे पेय से। और ठंडा जो मैं बार बार कह रही हूँ, तो इस ठंडक का मतलब है कि आप सुराही या घड़े में नेचुरल तरीके से पानी को ठंडा करें तो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा, आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इसमें आपका नारियल पानी बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है और कूलिंग इफेक्ट देता है। गन्ने का रस हो सकता है जो आपके लिवर को भी डिटॉक्स करता है और आप अपने सामने साफ जगह पे निकलवा करके इसको ले सकते हैं। पर किसी भी ड्रिंक को लेने का तरीका है कि आप बैठ करके सिप कर करके उसको पिया जाए, तो ये अच्छा है। और कोई भी सूदिंग फ्रूट आप सुबह सुबह खा सकते हैं, वो अच्छा है। अगर आपको इन सब चीजों से लगता है तो बेसिल लीव्स, जो तुलसी के बीज आते हैं जिन्हें हम सब्जा सीड्स भी कहते हैं, उनका आप पानी बना करके, ड्रिंक बना करके सुबह सुबह ले सकते हैं। वो भी आपको डिटॉक्स भी करेंगे और आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट भी देंगे। कैसे बनाना है?
आप उसको पानी में ही डाल दें, हल्का सा हीट करें, गुनगुने पानी में 2 चम्मच सीड डाल दें, ढक दें, अपने आप वो पानी तैयार हो जाएगा और आप उसे बीज के साथ ही पी सकते हैं। और आप जब पुदीने का कोई इस तरह का शेक बनाएं, जैसे पानी में पुदीने को डाल के क्रश कर दें ग्राइंडर में, देन जब आप पुदीने की पत्तियों के साथ उसको डालेंगे तो उसमें हल्का सा हनी मिला दें, बेसिल लीव्स डाल लें और उसको भी आप पीने में काम में ला सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ पी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखने की है, पीने को तो आप दिन भर नींबू, ये आम का पना है, नींबू की शिकंजी है, आपका तरबूज का जूस है, नारियल पानी मैंने बताया, गन्ने का रस है, ये दिन भर में 3-4 चीजें तो होनी ही चाहिए। बट सबसे बड़ी ध्यान क्या रखनी है कि इससे हमारा चीनी का कंटेंट खूब बढ़ता है। लोग चीनी से ऊपर सोच ही नहीं पाते, तो 3 से 4 चम्मच चीनी आप जो है 1 ग्लास में डालते हैं पानी शिकंजी बनाने के लिए। तो इसकी जगह पे अगर आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज आप अगर शहद नहीं लेना चाहते हैं तो स्टीविया, जो नेचुरल स्वीटनर है, स्टीविया लीव्स है ना, उनको आप इस्तेमाल करें। सबसे प्रायोरिटी पे उसी को रखें। फिर हनी हो गया या जैगरी हो गया। बहुत रेयर केसेस में आपको चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सारे ड्रिंक्स बेकार हैं अगर आप इनको चीनी के साथ लेते हैं। साथ में आप इसमें भुना जीरा डालें, थोड़ा सा काला नमक यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक्स्ट्रा नमक भी यूज करने की सलाह नहीं देते। अगर आप डेफिनेट अमाउंट में ये ग्रीन लीफी जितनी भी चीजें आ रही हैं, जैसे धनिया है, आपका पुदीना की मैंने बात की, मिंट की बात की, तो ये प्रॉपर प्राकृतिक तौर पे इसमें सॉल्ट है और आपकी बॉडी को अगर ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेते हैं तो बॉडी को जरूरत ही नहीं है। प्लस लेमन में अच्छा खासा सॉल्ट है, तो आप अगर नींबू लेते हैं, विटामिन सी के उसमें अच्छा है, कंटेंट है, तो 2 से 3 नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको गर्मी की दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। आप इसको सादे पानी में, ठंडे पानी में नींबू को लीजिए। दिन भर की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? मतलब कि क्या चीज़ खाएं पिएं, क्या चीज़ अवॉइड करें, और रूटीन कैसा होना चाहिए? मतलब कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या खाना पीना है, उसके बाद क्या खाना पीना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है? देखिए, एक तो गर्मियों में छाछ या दही का सेवन, तो सुबह उठने के साथ साथ जो मैंने ये ड्रिंक्स बताए हैं अलग अलग तरीके के, ये आपकी बॉडी की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। आप सोचिए, अभी सुबह सुबह लोग लौकी का रस भी लेते हैं, आपका मिंट का रस हमने बताया किस तरह से बनाएं, तो पुदीने का रस हो गया, आपका ये मैंने बेसिल लीव्स जो सब्जा के सीड्स हैं, तुलसी के बीज जो आते हैं मार्केट में, इनका पानी आप कैसे बना सकते हैं। तो ये इस तरीके के ड्रिंक्स बनाएं। कोकोनट वाटर सुबह ले सकते हैं, तो जो बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देते हैं। अगर नहीं तो आप नींबू पानी लें, सादे पानी में नींबू निचोड़िए और पीजिए। नींबू शहद पानी अच्छा है। सादे पानी में आपने हाफ लेमन डाला और नींबू डाला, उसका सेवन आप कर सकते हैं। तो सुबह का तो ड्रिंक इस तरह का होना चाहिए। देन फ्रूट्स होने चाहिए, तो जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो गर्मी के मौसम में आए हैं फल, उन फलों का सेवन कीजिए। तो कोई जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल है वो आप खाएं सुबह का सुबह नाश्ते में। फिर आप छाछ या मट्ठे का इस्तेमाल करें 11 बजे के आसपास, जो एक परफेक्ट टाइमिंग्स है। दोपहर में आपकी वो सब्जियां जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे मेथी है, पालक है, और भी सब्जियां जैसे कद्दू बहुत अच्छा है, तो कद्दू है, लौकी है, बैंगन है, कोई भी सब्जी जो मार्केट में अवेलेबल है, उन सब्जियों के साथ सलाद, रोटी या चावल खाना चाहिए। अगर आप दालों को खा रहे हैं तो अगेन आपकी सब्जियों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तो वो अच्छा बॉडी को सूदिंग इफेक्ट देती हैं। विटामिन B12 जिसमें है, जैसे हम फर्मेंटेड फूड की बात करते हैं, तो डोसा या इडली भी एक अच्छा, ढोकला, ये भी अच्छे प्रैक्टिस में लाई जाएं तो आपको बेनिफिट देते हैं। इवनिंग में अगेन जितने भी वाटरी फ्रूट हैं, जैसे वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, इस तरीके की एक प्लेट डिश होनी चाहिए आपकी, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखे। वैसे भी ये सारे इवनिंग में फ्रूट्स खाना ज़्यादा सुटेबल होता है, तो इस तरीके से मेलन्स, वाटरमेलन्स और आपका कुकुम्बर, सिट्रस, अंगूर, तो इस तरीके के फ्रूट्स आप जो है शाम को ले सकते हैं। जामुन का शरबत बनाया जा सकता है, अभी आने वाले हैं, तो बेरीज हैं, जामुन हैं, इन सब का आप शरबत बनाएं। पर शरबत बनाने में ध्यान यही रखें कि आप उसको ग्राइंडर में चला करके छान लेते हैं, पर उसमें आप चीनी ना मिलाएं, राइट। अगर हो सके तो आप उसमें स्टीविया मिलाएं या हनी मिलाएं और उसको सिप कर करके पिएं, ना कि एक साथ पिएं। तो ये थोड़े जूसेस जब भी आप पीते हैं हाइड्रेट रखने के लिए, क्योंकि इतने अमाउंट में पानी नहीं पिया जा सकता जितने अमाउंट में बॉडी को पानी की जरूरत है। और फिर रात में आप हल्का सुपाच्य खाना खाएं,
जिसमें कि मैं दलिया ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि एक टाइम आपको हाफ बाउल या 1 बाउल आपको दलिया होनी चाहिए, जिससे बॉडी को प्रॉपर फाइबर नहीं मिल रहा है खाने में और कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्याएं बढ़ रही हैं। सो वो सब्जी, रोटी, सलाद, चटनियों का इस्तेमाल करें तरह तरह की, जिसमें मिंट खास तौर पे यूज़ किया जाए, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। गर्मियों में खास तौर से किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए? वंदना जी, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आपने कुक्ड फूड ही खाया है 2-3 बार और बॉडी में पानी का जो कंजम्पशन है वो कम किया है। तो हमेशा ही लिक्विड खाने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके खाने के द्वारा पानी कहीं ना कहीं जाए। तो सोर्सेज जो हैं, वो जो खाना पकाया जा रहा है या सब्जियों में जो पानी है उसको ना सुखाया जाए और थोड़ी तरल खाने खाए जाए। तो जब आप लिक्विड खाने पे जाएंगे, थोड़ा पानी होगा जिस खाने में, तो वो आपकी बॉडी में जो पानी का लेवल है वो बना के रखेगा। और हर मील के बीच में, अगर आप कुछ कुक्ड मील खा रहे हैं तो उसके बीच में ध्यान दें कि 3 से 4 ग्लास पानी आपने कंज्यूम किया है कि नहीं, या लिक्विड आपने जूसेस या फ्रूट जूस या फ्रूट खाए हैं कि नहीं। सो इस तरीके से अगर आप हाइड्रेट रखेंगे अपनी बॉडी को, पानी का कंटेंट बढ़ा के रखेंगे, तो आपको नो डाउट फायदा होगा। अगर गर्मी में किसी को सनस्ट्रोक हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, सनस्ट्रोक ना हो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, तो उसके लिए पानी पी करके निकलें और आप सिर पे एक हल्का ठंडा गमछा बांधें, तो वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। और अगर ऐसा लगता है कि घर वापस आकर के आपको सनस्ट्रोक हुआ है, तो सबसे पहले तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और बाकी भी सिर पे, माथे पर ठंडी पट्टी रखें, पेट पर ठंडी पट्टी रखें और काफ मसल्स में भी ठंडी पट्टी बांधें। तो इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएगा। और सादा पानी पिएं, नारियल पानी बढ़ाएं 1-2 बार, तो आपको अच्छा फील होने लगेगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आप धूप में निकल रहे हैं, पानी पी करके निकलें और सिर पे ठंडा पानी भी स्प्लैश करें और ठंडी कपड़ा एक सिर पे ठंडा बांध सकते हैं भीगा हुआ पानी से। और अगर आकर के ऐसा लगने लगा है तो पहले बैठ करके पानी पिया जाए और पेट पर ठंडे टॉवल का कहने का मतलब है कि कोई भी टॉवल हैंकी को पानी से निकाला, निचोड़ा, डबल फोल्ड किया और स्टमक पे रख लिया, काफ मसल्स पे रैप कर दिया गीला करके और माथे पर भी डाला। 15-20 मिनट आप इसको रखा रहने दें, तो आपको इससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।